मेरे जनरल जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। जनरल साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, मुझे 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट जरा खालिद महमूद साहब से समझना चाहता हूं कि ये कौन है फराह, जिनका नाम इमरान खान अपने इंटरव्यू में लेते हैं। वो कहते हैं कि अब आप देखिएगा कि मेरी पत्नी, मेरी बेगम साहिबा, उनके ऊपर और ये जो फराह खान है, इनके लिए बातें बनाई जाएंगी। इतनी इंपॉर्टेंट शख्स नहीं है जी। पहले ये मैं बता दूं कि ये इनका ताल्लुक जो है फरा का, ये एक सियासी खानदान से ही इनका ताल्लुक है। इनके जो ससुर हैं वो पंजाब असेंबली के रुकन है, इकबाल गुज्जर उनका नाम है। और उनका जो बेटा है वो गुजरावाला में बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो चला रहा है। और इस पूरे खानदान के बारे में ये मशहूर है कि ये 1 रुपया भी कहीं से इनको मिलना होता है तो 100 रुपया खर्च करके वहां चले जाते हैं और इलीगल तरीके से वो उस 1 रुपये को लाखों रुपए में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो पिंकी है, उनकी मिसेज है बुशरा बीबी, जो इमरान खान की, वो और फरा आपस में बहुत गहरी दोस्त है। ये उस्मान बुज़दार का भी इनसे बहुत ताल्लुक रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाने में भी फरा और बुशरा बीबी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यही वजह थी कि इमरान खान 3.5 साल तक उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला से हटाने के लिए कायल नहीं हुए। और अब जब उनकी अपनी जान पे बान आई, उनकी अपनी कुर्सी हिलने लगी, तो उन्होंने उस्मान बुज़दार को हटा दिया। जिस तरीके से इस वक्त इल्जामात लग रहे हैं कि बुशरा और ये फरा जो है दोनों मिलके अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी एक दूसरे की पोस्टिंग के लिए, रिश्वत के लिए। और ये सबके सामने, जिस तरह ये अभी आपने वीडियो दिखाई, जनाब अलीम खान साहब जो कि इमरान खान के कभी एटीएम हुआ करते थे, एटीएम, उन्होंने भी ये साफ तौर पे कह दिया कि 3 करोड़, जी जी, ये जो आपने जिनकी वीडियो दिखाई थी, ये 3 करोड़ रुपया बता रहे हैं कि फरा लेती थी एक डीजी लगाने के लिए और एक डीसी लगाने के लिए। इस तरह के बहुत से वाकयात हैं। अब इमरान खान को चूंकि मालूम था कि उनकी मिसेज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए उन्होंने पहले से इल्जाम लगाना शुरू किए कि ये सब बातें सामने आएंगी और उनकी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन ये इल्जामात लगाएगी। अच्छा, जो बिल्कुल मेरे भाई जो नून लीग वाले हैं, उन्होंने कहा कि चोर मचाए शोर, ये उसी के मिज़दाक है। अच्छा, चले, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह है कि अब्दुल समद साहब इस पर जवाब देंगे। मैं एक बार जनरल बख्शी को एक बार इस चर्चा में लाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जनरल साहब से हम 2 दिन रोज पहले बात कर रहे थे। उनकी फाइनल असेसमेंट मैंने पूछी कि आपको क्या लगता है होगा क्या इमरान खान साहब का, तो इन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यही उनके पास एक चॉइस बचेगी। जनरल साहब, आपकी बात सच होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान की बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा था, आप देखेंगे कि मेरी बीवी और उनकी दोस्त के ऊपर अब कैंपेन चलाए जाएंगे, करप्शन के, कैरेक्टर असैसिनेशन के कैंपेन्स चलाए जाएंगे। पाकिस्तान में अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि इमरान खान साहब की पत्नी ने और उनकी सहेली ने अरबों रुपया बनाया है। देखिए, ये तो बड़ी फैमिलियर लिटनी है पाकिस्तान की। मतलब कोई हमको आज तक इनको टाउट किया गया था इमरान खान साहब को एज इनकरप्टेबल कि भाई रजे हुए खानदान से हैं, बड़ा पैसा इनके पास अपना था, इनको दौलत की कोई चाहत नहीं, इनको दौलत का कोई लालच नहीं, ये तो काफ़ी कमा चुके थे, उसके बाद आए हैं पॉलिटिक्स में, और लोग पॉलिटिक्स में कमाई करने आते हैं, तो ये तो रजे भले थे, अच्छे भले थे और ये वो। लेकिन अब साहब जो एक एक करके आ रहे हैं, और जो माफ़ कीजिए, ये मैं पहले आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ, बट ये जो धीरे 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 पाकिस्तान में उभर कर आ रहे हैं, और वो बोलते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर, कि बगैर असली आग के कोई धुआं नहीं होता साहब। तो ये जो अब केसेस आ रहे हैं कि पहले साहब ये जो मिसेज इमरान खान नंबर 3 जो थी, बुशरा बेगम, पिंकी बेगम, ये तिलस्मी जादू करती थी, ये क्या कहते हैं जिन्नों को पाल के रखा है, ये मुर्गे, जिंदा मुर्गे जलाती हैं उनको खुश करने के लिए, और वूडू ब्लैक मैजिक की माहिर हैं। अब आ रहा है कि साहब ये नॉर्मल स्टेट क्राफ्ट में भी बहुत माहिर हैं, कि अगर खाविद साहब को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़े तो कहीं ना कहीं पहले जो है फाइनेंशियल बेस बना दिया जाए। ये सब चीज़ें आ रही हैं। आई मीन इट इज़ अ बिट वेरी वेरी सैडनिंग कि साहब इतना कुछ आपने कहा, इतना कुछ हम भी एक्चुअली थॉट कि हाँ भाई रजे खानदान के बंदे तो हैं,
बहुत पैसा था, मतलब पैसे की जरूरत नहीं थी, इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं गए। फौज में भी हम लोग बोलते हैं कि साहब रजे खानदान का है, छोटी मोटी चीज के लिए इसका जमीर नहीं डगमगाएगा जी। लेकिन यहां तो साहब बिल्कुल नॉर्मल पे स्थिति, नॉर्मल एज इन पाकिस्तान, बिल्कुल नॉर्मल पे स्थिति आ गई है, हालात आ गई है। और वो खुद ही बेचारे अब प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि साहब अब मेरी खातून और मेरी खातून की दोस्त ये जो हैं मैडम, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे और लोग उनके जो हैं गुणगान कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो किस किस प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं, सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हैं, कैसे वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग तकरीबन कर रहे हैं। तो इट इज एक्सट्रीमली ठीक, सैड। आप कह रहे हैं खास तौर पर दुख इसलिए होता है क्योंकि इमरान खान जो प्ली लेकर के आए थे कि बाकी दुनिया चोर है, डकैत है और एक ईमानदार आदमी को मौका मिलना चाहिए, लोगों ने उस पर यकीन भी किया, काफी वोट उनको मिले और आज ये बातें उनके बारे में होना, तो ये दुख की बात है। अब्दुल समद साहब, अच्छा मैं एक चीज और कह दूं, अभी जैसे ये सब लोग ये नहीं कह रहे कि इमरान खान करप्ट है, बहुत से लोगों का कहना है कि इमरान खान की पीठ पीछे ये होता रहा। जैसे यहाँ इरशाद अहमद साहब है, उन्होंने खुलकर कहा कि इमरान खान साहब को भी जरूर पैसा जाता होगा, ये उनका इल्जाम है। अब्दुल समद साहब आप क्या कहेंगे? अलीम खान ने ये कहा, मैंने आपको जो दूसरे शख्स थे मिफ्ता इस्माइल, उनकी बात मैंने आपको बताई। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हो सकते हैं ये, लेकिन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी किसी के परिवार के बारे में ऐसे खुलकर कभी नहीं बोलते जैसे वहां बोला जा रहा है। देखिए, मसला वहां पे होता है जब सीनियर वजीर ये अलीम खान जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी आपने वीडियो चलाई, ये वजीर आला का उम्मीदवार था। अब वजीर आला नहीं बन सका, इसको बुजदार को वजीर आला बना दिया गया। इनका ये ख्याल है कि शायद ये किसी और वजह से इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। बहरहाल उसके बाद ये 3.5 साल ये सीनियर वजीर रहा, ये 3 साल ये एंजॉय करता रहा, सारा कुछ करता रहा। बट ऑल ऑफ सडन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आके एक इल्जाम लगा देते इमरान खान के। ये कैसे इल्जाम है कि 3 साल तक मैं तो एंजॉय करता रहूं, वजारत भी, मिनिस्ट्री, सीनियर मिनिस्टर था ये, फिर एकदम जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैं आके इल्जाम, वो तब क्यों नहीं बोलते कि जब ये हो रहा होता है तो अगर उस वक्त ये रिजाइन करके प्रोटेस्ट के तौर पे ये कह देता तो शायद दुनिया सुनने के लिए तैयार भी होती। मेरी तरफ से मुझे क्या फर्क पड़ता है कि जी ये फरा कौन है, मैं नहीं जानता फरा कौन है। सुना था कि जी ये इनकी दोस्त है, भाई मेरी तरफ से आप इनके ऊपर केस कर दे, इल्जाम साबित हो जाए, फांसी लगा दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी जात को क्या फर्क पड़ता है। भले वो इमरान खान की बीवी हो, करप्शन साबित हो तो जिस तरह से बाकी जिनके साथ, लेकिन आप इस बात पर कायम पक्के हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, उसके तो दुश्मन भी मानते कि इमरान खान जाती तौर पे करप्ट नहीं है, लेकिन इमरान खान की टीम में अगर कोई करप्ट हो, अगर अलीम खान खुद करप्ट हो या किसी ने करप्ट, ये देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या जो क्या पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन मुल्कों में शामिल होता है, उसमें हम ये कहते नहीं, अगर इमरान खान आ गया तो हमारे नीचे कोई करप्ट था ही नहीं, करप्शन खत्म हो गई। ऐसे तो नहीं हो सकता। करप्शन तो हम खुद विटनेस, हमें अंदाजा है कि करप्शन कितनी हो रही थी। ठीक है, हमारी पार्टी की होते हुए भी हो रही थी, ओवरनाइट ये इसको काउंटर नहीं किया, इसको खत्म आप कह रहे हैं। अब तो ठीक है, अब समझ साहब मुझे ब्रेक लेना, मैं यूसुफ जई साहब ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा। पहले आप कह रहे हैं कि इमरान खान वो जाती तौर पर करप्ट नहीं हो सकते, पर्सनली वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, उनके परिवार में कोई हो तो सजा मिले, उनकी पार्टी में कोई हो तो उसको सजा मिले, लेकिन इमरान खान पूरे पाक साफ हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।